अस्सलाम वालेकुम। 12वीं क्लास की किताब गुलिस्तान अदब में गज़ल शामिल है आरज़ू लखनवी की। आज हम इस गज़ल के MCQs को इस वीडियो में करेंगे। ये गज़ल है, पहला शेर है इसका। अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। ये गज़ल है आरज़ू लखनवी की। आइए इसके हम MCQs सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, परवाना अफसाना का ताल्लुक बताइए। जो इसमें ये परवाना और ये अफसाना आया है, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, क्या मुनासबत है। ए काफिया, बी बहर। तो इसका सही जवाब होगा काफिया। ये दोनों काफिया है, परवाना अफसाना। सवाल नंबर 2, इस गज़ल का रदीफ क्या है। ए भी थी, बी ऑप्शन है भी। तो रदीफ कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी गज़ल के शेर में बार बार दोहराया जाता है, उस लफ्ज़ को रदीफ कहते हैं। और वो रदीफ है इसमें भी। इस वाली गज़ल में भी रदीफ है। सवाल नंबर 3, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी, खाली जगह भी, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा। ए परवाना, बी दीवाना। इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें लफ्ज़ आएगा परवाना। सवाल नंबर 4, रात के आखिरी पहर में क्या ख़त्म हो गया। ए फसाना, बी अफसाना। तो इसका सही जवाब होगा अफसाना। सवाल नंबर 5, बज़्म के माने बताइए। ए महफिल, बी रात। सही जवाब है ए महफिल। सवाल नंबर 6, आरज़ू की शायरी का इम्तियाज़ क्या था, यानी उन्हें किस बात में उनको बरतरी हासिल थी। ए आम फहम और सादा ज़ुबान, बी अरबी फ़ारसी दकीक अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज। तो उनको इम्तियाज़ हासिल था आम फहम और सादा ज़ुबान की शायरी करने का, यानी आम लोगों के समझ में आने वाले ज़ुबान में वो शायरी करते थे, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। सवाल नंबर 7, आरज़ू किस दबिस्तान से जुड़े थे। तो दबिस्तान कहते हैं शायरी की दबिस्तान, 3 दबिस्तान थे, दिल्ली, लखनऊ। तो आरज़ू जिस दबिस्तान से जुड़े थे वो था लखनऊ दबिस्तान। सवाल नंबर 8, आरज़ू के कलाम के कितने मजमूए शाये हुए हैं। तो ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4। तो आरज़ू के कलाम के 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। सवाल नंबर 9, आरज़ू लखनवी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए सैयद अनवर हुसैन आरज़ू, ऑप्शन बी मीर ज़ाकिर हुसैन आरज़ू। तो ऑप्शन ए सही है, सैयद अनवर हुसैन आरज़ू उनका असल नाम था। सवाल नंबर 10, आरज़ू लखनवी की सन पैदाइश और सन वफ़ात बताइए। ऑप्शन ए है 1953 1874, बी ऑप्शन है 1951 1872। तो सही जवाब है बी ऑप्शन सही है 1951 1872, और वो लखनऊ में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 11, आरज़ू लखनवी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लखनऊ। तो सही आंसर है बी लखनऊ। सवाल नंबर 12, आरज़ू लखनवी के रिसाले का नाम बताइए, यानी उनके मैगज़ीन का नाम बताइए। ऑप्शन ए है रिसाला फ़ुगान आरज़ू, ऑप्शन बी निज़ाम उर्दू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निज़ाम उर्दू उनके रिसाले का नाम है। सवाल नंबर 13, फ़ुगान आरज़ू, बयान आरज़ू और तीसरे कलाम का नाम बताइए। ए निज़ाम आरज़ू या बी जहान आरज़ू। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जहान आरज़ू। निज़ाम उर्दू उनका रिसाले का नाम है। सवाल नंबर 14, आरज़ू की इनमें से कौन सा कलाम है, जो नीचे दिया गया उनमें से कौन सा कलाम आरज़ू का है। ए सुरीली बांसुरी या बी निराले गीत। तो सही ऑप्शन है सुरीली बांसुरी उनका कलाम का नाम है।
सवाल नंबर 15, सुरीली बांसुरी की खास खूबी क्या है? ए अरबी फ़ारसी अल्फाज से गुरेज, बी मुतरन्नुम फ़िज़ा। तो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि वो सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, अरबी फ़ारसी अल्फाज से वो गुरेज करते थे यानी नापसंद करते थे। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि सुरीली बांसुरी में उन्होंने बिल्कुल ही आम फ़हम ज़ुबान इस्तेमाल की है। उसके बाद है सवाल नंबर 16, इसमें एक शेर दे रखा है, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मरातिब है, लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। इस शेर में परवाना क्या कर रहा है? ए फ़ख्र, बी रक्स। तो सही ऑप्शन है रक्स। सवाल नंबर 17, लो लगाना के मायने क्या है? लो लगाना मुहावरा है, इसके मायने क्या है? ए धूप लगाना या तपना, बी इश्क करना या दिल लगाना। तो सही ऑप्शन है बी। सवाल नंबर 18, इसमें भी एक शेर है, दोनों दोनों जो लगाए जुनू है, बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। तो इस शेर में सनत तज़ाद, पहला है सनत तज़ाद किसे कहते हैं? ए एक जैसे माने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करना, या बी शेर में ऐसे अल्फाज का लाना जो माने के एतबार से अलग हों और एक दूसरे की ज़िद होते हैं यानी अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो सही ऑप्शन क्या हो इसमें से? तो सही ऑप्शन है बी, सनत तज़ाद उसे कहते हैं जो मायने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद होते हैं। सवाल नंबर 19, इस शेर में सनत तज़ाद वाले कौन से अल्फाज हैं? ए बस्ती वीराना, बी जुनू दीवाना। तो सही आंसर है बस्ती वीराना, दोनों एक दूसरे की ज़िद है बस्ती और वीराना। सवाल नंबर 20, चला दौड़ में क्या मुनासिबत है? ए कनाया, बी सनत तज़ाद। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा बी सनत तज़ाद, चलना दौड़ना। तो यहाँ पे हमारे 20 सवाल इसके पूरे हो गए इस गज़ल के, और इसमें जितने भी सवाल थे वो निहायत ही अहम थे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।